माँ सरस्वती के चरणों में नमन। प्रणवाक्षर ओम। जगत जननी भारत माता। मंच पर विराजमान अपने इस मालवा प्रांत के नगरीय शिक्षा के प्रांत प्रमुख आदरणीय भाई साहब श्रीमान पंकज जी पंवार, उपस्थित दीदियाँ, सम्मानीय मंच, विभिन्न समिति से पधारे हुए समिति के पदाधिकारी, मातृशक्ति, अभिभावक बंधु भगिनी, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, आचार्य दीदी और प्यारे प्यारे भैया बहन। इस शिशु नगरी कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हैं। मैं मालवा प्रांत शिशु वाटिका की ओर से सभी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सुनने में नया लगता है शिशु नगरी कार्यक्रम, यानी शिशुओं की नगरी, जहां पर बहुत सारे शिशु इकट्ठे होते हैं वो शिशु नगरी हो जाती है। लेकिन इस कार्यक्रम के पीछे जो उद्देश्य है, जो संस्कार है, जो भाव है, वो भाव हमको समझना थोड़ा चाहिए। यहाँ के कार्यक्रम के उपरांत आप 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं का अवलोकन करेंगे। भारत की शिक्षा पद्धति जिसका नाम है शिशु वाटिका, उस भारतीय शिक्षा पद्धति को आप यहाँ पर 12 हमारे पाठ्यक्रम है, 12 सिलेबस है, उसको अभी आप देखेंगे। वो 12 पाठ्यक्रम का एक नमूना दिखाने की दृष्टि से इस कार्यक्रम को आहूत किया गया है। केवल आनंद के लिए, रंगमंच के लिए शिशु नगरी नहीं है। यहाँ से जब आप जाएंगे और यहाँ से जाकर के भिन्न भिन्न सारी शैक्षिक व्यवस्थाओं को देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा असल शिक्षा क्या है, वास्तविक शिक्षा क्या है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इंग्लैंड में अभी 2017-18 में एक सर्वे हुआ। वहाँ के शिक्षाविदों ने एक रिसर्च करा और इंग्लैंड के नागरिकों से, अभिभावकों से कुछ प्रश्न करे। प्रश्न क्या थे? प्रश्न थे, पहला प्रश्न था कि आपकी बच्चों को हम क्या सिखाएं, आप बताओ। और दूसरा प्रश्न था कि इनको हम गृह कार्य कितना दें। और तीसरा प्रश्न था कि आपके बच्चों के विद्यालय का समय कितना हो। ऐसे 3-4 प्रश्न उन्होंने किए और अभिभावकों के उत्तर भी प्राप्त हुए। जब सारे उत्तरों को समराइज किया, उसका विश्लेषण किया, आंकड़े आए, तो ध्यान में आया कि इंग्लैंड के नागरिकों का कहना है कि विद्यालय का समय कितना हो। इस प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे भैया बहनों का विद्यालय का समय 4 घंटे का हो। दूसरा प्रश्न था कि होमवर्क कितना देना चाहिए, तो इंग्लैंड के नागरिकों का कहना है कि होमवर्क नहीं दो तो अच्छा है, यदि देना भी है तो आधी घंटा का ही पर्याप्त है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर था कि आप क्या सिखाना चाहते हैं भैया बहनों की, आपकी प्राथमिकता क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ सिखाओ ना सिखाओ, इसको एक खेल जरूर सिखाना और खेल के साथ साथ एक कला जरूर सिखाना। ये 4 उत्तर इंग्लैंड के रिसर्च अभिभावकों के प्रश्नोत्तर में प्राप्त हुए। कुछ लोगों ने विचार किया कि यही प्रश्न हम भारत में भी अप्लाई करते हैं। भारत में भी वही प्रश्न उन्होंने अप्लाई किए और एक जो है सर्वे किया। प्रश्नों के कुछ प्रकार बदल दिए। पहला प्रश्न था कि आपके बच्चों को क्या सिखाएं। भारत में उसने कर दिया कि आपके बच्चों को हम कौन सा खेल सिखाएं। दूसरा प्रश्न कर दिया आपके बच्चों को कौन सी एक कला सिखाएं। तीसरा प्रश्न वही था कि आपके बच्चों का समय कितना हो। और चौथा प्रश्न भी वही था कि आपके बच्चों का होमवर्क कितना हो। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम अंधानुकरण की उस दौड़ में लगे हुए हैं। हमारे प्रश्न के उत्तर क्या है? हमारे प्रश्न के उत्तर आए कि विद्यालय का समय कितना होना चाहिए, तो विद्यालय का समय 12 घंटा रखो।
ये उत्तर आया। और हो सके तो वहीं रखो इसको, आने मत दो घर। दूसरा उत्तर आया कि होमवर्क कितना देना है, तो होमवर्क इतना देना है कि यह मजदूर की जैसे अपना सर ऊपर नहीं उठा सके, 5 घंटे बैठा रहे, इतना होमवर्क दो। और तीसरे प्रश्न का उत्तर आया कि आप क्या सिखाना चाहते हैं, कौन सा खेल सिखाना चाहते हैं, कौन सी कला सिखाना चाहते हैं। तो अभिभावकों ने कहा कोई कला वाला खेल वल नहीं सिखाना, सब टाइम वेस्ट होता है, हमारे बच्चों को अंग्रेजी सिखाओ, हमारे बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाओ, ऐसे उत्तर थे। अंधानुकरण की पराकाष्ठा हमको कहां से कहां ले आई। हम नर्सरी जिसको कक्षा समझते हैं, यह कक्षा नहीं है, यह पाश्चात्य की इंग्लैंड से आई हुई मेथड है, पद्धति है। मंद बुद्धि बच्चों को पढ़ाने के लिए, असहाय बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिन बच्चे के माता पिता मर गए हैं, वो अनाथ हो गया है, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए नर्सरी ये पद्धति इंग्लैंड में विकसित हुई। हमारे यहाँ तो कोई अनाथ नहीं है। KG1 KG2 ये यूरोप से पद्धतियां आई। वो लोग जो द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए, जो बच्चे अनाथ हो गए, उन बच्चों के लालन पालन करने के लिए ये किंडरगार्टन, ये पद्धतियां विकसित हो गई। हमने उसको कक्षा समझकर एज इट इज अपना लिया। और मारिया मोंटेसरी, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं हमने मोंटेसरी कोर्स किया है। अरे भैया, जिन बच्चों का बुद्धि विकसित नहीं होती है, उन बच्चों के लिए मोंटेसरी है। महात्मा गांधी ने मना कर दिया था मारिया मोंटेसरी से कि भारत में इसकी आवश्यकता नहीं है। ये सारी पद्धतियां हैं, नर्सरी है, KG1 है, प्लेवे है, झूला घर है, ये सारी पाश्चात्य पद्धतियां हैं जिन्होंने हमारे बच्चों के संस्कार, हमारे बच्चों के विकास, हमारे बच्चों के पंचकोशात्मक विकास सबको रोक दिया। इन सबका उत्तर देने के लिए विद्या भारती ने शिशु वाटिका पद्धति विकसित की और उस शिशु वाटिका पद्धति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एज इट इज स्वीकार किया गया। फाउंडेशन स्टेज में शिक्षा नीति क्या कहती है, ये 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं आपको बताएगी, यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। खेल खेल में शिक्षा, आनंद के साथ शिक्षा, बिना डर के शिक्षा। लेकिन हम तो बच्चों को पानी में खेलने नहीं देते हैं, हमारी माताएं उनको मिट्टी में खेलने नहीं देती है। घर में मस्ती करता है उसको रोकते हैं, टोकते हैं, उसको आनंद से जीने नहीं देते हैं, उसको सहजता से जीने नहीं देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ये 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं हमने इसलिए डेवलप की है कि वो मिट्टी में खेलना चाहे तो हमने यहाँ कार्यशाला बनाई, अच्छी मिट्टी हम लाके देते हैं। वो पानी में खेलना चाहता है, हमने स्विमिंग पूल बनाया है। आप देखिए, देखोगे आप देखिए, बच्चे को पानी से सबसे ज्यादा प्रेम होता है। वो भिन्न भिन्न प्रकार के साहसिक कार्य करना चाहता है तो हमारे यहाँ क्रीड़ांगन बनाया, खेल का मैदान बनाया। हर प्रकार से बच्चे के विकास के लिए ये 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं, इससे ज्यादा 100% उसका विकास ये 12 शैक्षिक व्यवस्था से होगा। और इस व्यवस्था से जो बच्चा पढ़ करके बाहर निकलेगा वो साहसी होगा, वो निडर होगा, वो चरित्रवान होगा, वो गुणवान होगा, वो भारत की मिट्टी से प्रेम करने वाला होगा, वो बिकने वाला नहीं होगा। वो पानी में खेलेगा तो पानी बचाएगा, पानी का दुरुपयोग नहीं करेगा। वो मिट्टी में खेलेगा तो इस मातृभूमि से वो प्रेम करेगा, इस मातृभूमि से वो जुड़ के रहेगा। वो भारत माता को यूं ही नहीं समझेगा। जो माता पिता भैया बहनों को, इस शिशु वाटिका के भैया बहनों को समय देंगे, वो भैया बहन आपको वृद्धावस्था में समय देंगे। सीधा हिसाब है। इसलिए हमारी दीदियों को हमने कहा, ये दीदियां हमारी माँ हैं। एक जन्म देने वाली जो पेरेंट्स हमारी माता है वो हमारी देवकी है, और पालना करने वाली हमारी ये सब दीदियां यशोदा माता है। मातृभाव से आपके भैया बहन का शिक्षण करवाती है। A फॉर एप्पल, B फॉर बेल तो कोई भी सिखा देगा भैया। सर्वांगीण विकास की शिक्षा देने का उपक्रम सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती लेकर के आई है और संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भारत इसको अपनाने जा रहा है। और हम सबके भैया बहन यहाँ पढ़ते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। और निश्चित रूप से हम हमारे भारत को परम वैभव पर पहुंचाएंगे। ये 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं देखने के बाद में आपको ध्यान में आएगा कि ये लोग कितना चिंतन करते हैं हमारे भैया बहनों के प्रति।
उनके शारीरिक विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हम स्वर्ण प्राशन भी करवाते हैं। उसके स्वास्थ्य की चिंता, उसके खेल की चिंता, उसके शिक्षण दीक्षण सब प्रकार से आपके भैया बहन का चहुमुखी विकास इस शिक्षा नीति में उपलब्ध है। इसका दर्शन ही इस शिशु नगरी का उद्देश्य है। ये केवल आनंद के लिए शिशु नगरी नहीं है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम तो आपको यहाँ पर उपस्थित हो, आप देखें, इस बहाने इस शिशु नगरी का आप अवलोकन करें, इन 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं का आप अवलोकन करेंगे और आप और हम मिल करके इस नई युवा पीढ़ी का निर्माण करेंगे। और ये भी एकदम मनोवैज्ञानिक फैक्ट है कि 5 वर्ष की आयु तक ही सारे संस्कार होते हैं, इसके बाद संस्कार की आयु खत्म हो जाती है। इसलिए संस्कार देने का काम और सारी जिम्मेवारी ये शिशु वाटिका के पास है और हम ये मिल करके ये सारा काम कर रहे हैं। इस अवसर पर आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मालवा प्रांत की ओर से और विद्या भारती की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके भैया बहन शिशु मंदिर में पढ़ते हैं, शिशु मंदिर के शिशु वाटिका में पढ़ रहे हैं, एकदम सही जगह पढ़ रहे हैं। आपके भैया बहन जैसा आप चाहते हैं वैसा ही भैया बहन हम निर्माण करके देने वाले हैं। भारत माता की जय।